जिला के अतर्रा कस्बे का है, जहां एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर ले जाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जिले के अतर्रा कस्बे का है, जहां एक बच्ची का अपहरण करने का प्रयास किया गया। पीड़ित बच्ची ने बताया कि वह कस्बे के एक विद्यालय में कक्षा 7 की छात्रा है और जब वह सुबह 7 बजे स्कूल जा रही थी तो कुछ लोग काले रंग की गाड़ी से आते और बच्ची से मम्मी पापा की तबीयत खराब हो जाने का बहाना करके ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच्ची होशियारी दिखाते चिल्लाकर भागने लगी। बच्ची को चिल्लाता देख अपहरणकर्ता भाग निकले। बच्ची ने घर जाकर पूरा मामला घर में अपने परिजनों को बताया तो परिजन तुरंत कोतवाली पहुंचे, लेकिन पहले कोई नहीं मिला। मामला जब ब्यूरो चीफ सत्यम पांडे को पता लगा तो वो तत्काल अतर्रा के क्षेत्राधिकारी पीयूष कुमार पांडे को सूचना देकर कोतवाली बुलाया और स्वयं पहुंचकर पीड़ित के साथ कार्यवाही की मांग की। क्षेत्राधिकारी ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर अतर्रा कोतवाल ऋषिदेव सिंह को उचित कार्यवाही के लिए आदेशित किया। इसके बाद ब्यूरो चीफ सत्यम पांडे ने अपनी टीम के साथ एक मुहिम बनाकर सभी स्कूलों में जाकर सभी प्रधानाध्यापकों को बच्चों को सजग करने के लिए कहा। बुंदेली प्रहार न्यूज की इस मुहिम में बांदा ब्यूरो चीफ नौशाद अली खान के साथ नगर के योग शिक्षक आजाद पंकज गौतम, वीरेंद्र सिंह, राजेश गौतम मेजर सहित कई लोग शामिल रहे। बुंदेली प्रहार न्यूज की टीम की इस मुहिम की अतर्रा क्षेत्राधिकारी पीयूष कुमार पांडे सहित समस्त नगर वासियों ने सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट सत्यम पांडे। बेटा क्या नाम है आपका? अंजलि सिंह। अंजलि सिंह, किस क्लास में पढ़ते हो आप? 7th हिंदी मीडियम। किस स्कूल में? नवीन सरस्वती विद्या मंदिर। आपके पापा जी का नाम क्या है? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, कहाँ रहते हो बेटा आप? बवेरू में। तो कल क्या हुआ था आपके साथ में? कल हम जब सर स्कूल में आ रहे थे तभी हमको 3 लोग गाड़ी में मिले, कह रहे थे तुम्हारी मम्मी पापा की बहुत तबीयत खराब है, तुम्हें बुला रहे हैं। तो हमने नहीं सुना, कह रहे थे हमारी मम्मी पापा की तबीयत नहीं खराब, हम जा रहे स्कूल। तो कह रहे फिर कुछ देर तक भी आए हैं वहाँ तक, फिर हम स्कूल, फिर वहाँ एक लड़का वो जितेंद्र मिला तो हम उसी के साथ चले आए हैं। अच्छा, ये कितने बजे की बात है बेटा जब स्कूल आप आ रहे थे? यस सर। जब सुबह की बात है? यस सर। कितने बजे सुबह स्कूल आते हो आप? 7:30 बजे। 7:30 बजे। ये किस जगह पर वो लोग मिले थे आपको? वो गौरव बाबा के वहाँ पे। गौरव बाबा जो गली है, जो गली है ना वो ब्रह्म विज्ञान इंटर कॉलेज के पास में। अच्छा, वहाँ मिले थे। क्या बोल रहे थे आपसे? कह रहे थे आपकी मम्मी पापा की बहुत तबीयत खराब है। कितने लोग थे वो लोग? 3 लोग। 3 लोग थे। गाड़ी देखा आपने? हाँ। गाड़ी कैसी थी? काली काली। काली की बड़ी गाड़ी थी? हाँ। अच्छा, और मुंह की मास्क लगाए थे क्या? मास्क लगाए थे और काले कपड़े से अपना मुंह ढके थे। काले कपड़े से मुंह ढके थे? यस सर। जैसे कि आपको बता दें कि अभी जो कल अपराध के मामले में हम मुहिम एक चला रहे हैं और उसी मुहिम के तहत हम लोग पहले एक कॉलेज में गए थे। अभी इस समय हम अतर्रा बांदा जिले के अतर्रा में एक स्कूल पढ़ते हैं, इसमें हम तथागत विद्यालय है, तथागत इंटर कॉलेज, वहाँ हम मौजूद हैं। और इस मुहिम के तहत आइए वहाँ के प्रिंसिपल सर हैं RK सिंह सर, और उनसे हम जानते हैं कि जो ये मुहिम है उनका क्या कहना है इस विषय में, अपराध के विषय में। सर, आपका शुभ नाम? रामकेश कुशवाहा जी। सर, ये जो अपराध के मामले सामने आ रहे हैं और अभी आपके संज्ञान में एक मामला है, इस मामले में सर क्या टिप्पणी करेंगे आप? क्या टिप्पणी होगी? ये इस समय बुंदेलखंड में बहुत सारे गैंग हमको जानकारी मिली कि सक्रिय चल रहे हैं। मैं अपने विद्यालय के बच्चों को कल प्रेयर में इस मुहिम के बारे में ज़रूर बताऊंगा जो आप चलाना चाह रहे हैं, और बच्चों को अवगत कराऊंगा कि इन गिरोहों से कैसे बचा जा सकता है, इनकी सक्रियता को कैसे कम किया जा सकता है, बच्चे अपने बचाव में क्या क्या कर सकते हैं। ये कल मैं बच्चों को प्रार्थना में बिल्कुल अनाउंस करूंगा और बच्चों को बताऊंगा कि अगर कोई आता है और कहता है कि चलिए मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, आपके मम्मी पापा की तबीयत खराब है या आपके पिता का एक्सीडेंट हो गया है, ऐसी स्थिति में बच्चे सजग हो जाएं और उनके साथ कतई ना जाएं। पहले कंफर्म कर लें अपने माता पिता के बारे में कि क्या वो सही हैं, सलामत हैं, या हम वो भ्रम के रूप में बैठा करके कहीं लिए जा रहे हैं और हमारे साथ अनहोनी हो सकती है। इनसे बचाव के बारे में मैं डिटेल में कल बच्चों को प्रार्थना में जरूर बताऊँगा। सर, बहुत से बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, छोटे क्लास के बच्चे हैं, उन बच्चों को इस समय ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है, उसमें जो छोटे बच्चे हैं उसमें आपकी क्या गाइडलाइंस है? जो छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं जान पा रहे हैं, मैं प्रयास करूंगा और उनके मम्मी पापा के बारे में भी कहूंगा कि वो बच्चों को स्कूल तक छोड़ने जरूर आएँ और छुट्टी के टाइम पर उन बच्चों को लेने के लिए अवश्य आए। या आपका रिक्शा लगा हुआ है या वाहन लगा हुआ है तो उनके जो ड्राइवर्स हैं जो चलाते हैं उनको ज़रूर सचेत कर दें, माता पिता से ये मैं उम्मीद करूँगा। थैंक यू सर।
जैसे कि आपने बताया कि सर ये बहुत बढ़िया, और जो हमारी ये मुहिम है न्यूज़ के माध्यम से, प्रहारी बुंदेली प्रहारी न्यूज़ के माध्यम से जो मुहिम चला रहे हैं, आइए हमारे साथ मौजूद हैं एक हमारे यहाँ के तथागत के स्पोर्ट टीचर, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है इस विषय में। सर शुभ नाम आपका? राजेंद्र कुमार जी सर, इस मुहिम के लिए आप क्या करना चाहेंगे, बच्चों को कैसे जागरूक करेंगे आप? अभी हमारे प्रधानाचार्य जी ने बताया, उसके लिए हम भी उनके साथ हैं, और आपकी जो मुहिम है और जो चला रहे हैं उसमें पूरा साथ, और आपके ये जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद। तो आप हमारे यहाँ आए और हमें सचेत किया, हालांकि मालूम था पहले से ही, लेकिन आप आ गए तो और हम जो है जल्दी बच्चों को अवगत कराएंगे और सचेत करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि और हम लगातार इस न्यूज़ के माध्यम से और लोगों को सूचित भी कर रहे हैं कि अपने बच्चों को जहाँ भी भेजें, कृपया इन बच्चों को बताकर भेजिए, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय गैंग, अंतर्राज्यीय गैंग भी इसमें सम्मिलित है। बहुत से बच्चों को किडनैप करने की कोशिश की जा रही है, और अभी तत्कालीन मामला जो अभी सामने कल का है, अंजलि सिंह नाम की बच्ची को जिस किडनैप करने की कोशिश की गई है, और अभी उसको सीओ साहब ने संज्ञान लिया हुआ है, और हम इसी तरह हर विद्यालय में जाकर इस मुहिम को चला रहे हैं। हम लोग इस समय मौजूद हैं बांदा जनपद के अतर्रा कस्बे में एक ऐसी संगीन घटना सामने आई है कि जिसमें एक बच्ची को अपहरण करने की कोशिश की गई है, और जिसकी जो बच्ची के परिजन हैं उन्होंने ज्ञापन देकर सीओ साहब को और कोतवाली में भी FIR के लिए ज्ञापन दिया हुआ है, और FIR के लिए सीओ साहब ने आगे ग्रसित भी किया हुआ है। और इसी विषय में हमने हमारे न्यूज़ के माध्यम से हम एक पहल कर रहे हैं कि हर स्कूल में जा कर के हम वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको बताना चाहते हैं कि कृपया ऐसे शख्स से बचें जो अपनी गाड़ी में बच्चों को जबरन बैठाना चाहते हैं। ऐसे बहुत से गैंग एक्टिव हैं। आइए ऐसे के विद्यालय है अतर्रा में, अतर्रा हिंदू इंटर कॉलेज, जहाँ के जो प्राचार्य हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि इस विषय में उनकी क्या पहल रहेगी। सर शुभ नाम आपका? डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया, जी। जो आपने जागरूकता के लिए पहल शुरू करी है, खासकर छोटे बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी अच्छी है, और निश्चित रूप से इस और जिस मंजिल पर आप बढ़े हैं, सफलता की सीढ़ी भी आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। और ये निश्चित रूप से जो इस तरह के लोग हरकत कर रहे हैं किसी बच्ची के साथ या किसी बच्चे के साथ, गार्जियन को इधर उधर कर रहे हैं, कहते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो निश्चित रूप से आप जिस पहल पर हैं, निश्चित रूप से ये जल्द से जल्द ऐसे लोग आपके गिरफ्त में, पुलिस की गिरफ्त में, मीडिया की गिरफ्त में होंगे। बहुत धन्यवाद। सर मैं जो जैसे अभी कल घटना घटित हुई है, और जैसे मैंने आपको दिखाया, तो जो अपने आपके विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को मतलब क्या किस उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएंगे, या फिर क्या कुछ नई गाइडलाइन लेकर के आएंगे? मैं निश्चित रूप से मैं बच्चों को यही कहूँगा कि बच्चे किसी भी अननोन पर्सन के बहकावे में ना आए। चॉकलेट, टॉफ़ी या किसी प्रकार का वो बहकावे की चीज़ दिखाते हैं, पेन, पेंसिल, रबर, कतई उनके लुभावन में ना आए, और निश्चित रूप से अपने मार्ग पर रहें और अपनी बात पे ही अटके रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। के मामले में जो हम ये मुहिम चला रहे हैं, उसी क्रम में आज हम एक अन्य विद्यालय भी आए हुए हैं, जिसका नाम जो अतर्रा में है, इसका नाम संत विवेकानंद विद्या मंदिर है। आइए वहाँ के जो संस्थापक हैं, वहाँ के जो प्रबंधक हैं, उनसे बात करते हैं कि इस विषय में जो हम मुहिम चला रहे हैं उनका इससे बड़ी क्या कहना है। सर आपका शुभ नाम? अनिल मिश्रा जी। प्रबंधक विवेकानंद। जी जी। सर ये जो बच्चों के किडनैपिंग का मामला आ रहा है, इस विषय पे बच्चों के जो जागरूक करने के तरीके हैं, उस पर आप क्या मुहिम चला रहे हैं? जी जी। सर्वप्रथम तो गार्जियन को और विद्यालय को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। बच्चे को बताएं किसके साथ जाना है, किसके साथ आना है। किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ जाना नहीं है। अपरिचित व्यक्ति के द्वारा दिया गया कोई भी पदार्थ स्वीकार नहीं करना है। और लगातार विद्यालय की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी बनती है इसमें। विद्यालय लगातार बच्चों को ये सूचना दे कि कोई भी व्यक्ति जो परिचित नहीं है, वो कहीं आसपास तो नहीं लगातार चल रहा है उसके साथ में, और उससे सुरक्षित रहे, सावधान रहे। अगर ऐसी कोई घटना है तो घर पर या विद्यालय को अवश्य सूचित करें। अगर इतना सजगता होगी तो निश्चित रूप से हम सफल रहेंगे, और जो गैंग चल रहे हैं उनको विफल करने में बहुत बड़ी भूमिका आपके चैनल की भी है। अगर लगातार आपने इस चीज़ को प्रचारित किया, सभी विद्यालयों को इसको सूचित किया, तो निश्चित रूप से सभी लोग इस पर सजग होंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। सर इस विषय में जो आपकी विद्यालय की गाइडलाइंस है, उसमें वो कैसी गाइडलाइंस आपकी? जी जी, मेरी तो गाइडलाइंस वैसे हर समय यही रही है कि कभी भी मैं बच्चे को किसी अपरिचित के साथ छोड़ता ही नहीं है। बच्चा छुट्टी के बाद ही जाएगा, सभी के साथ में जाएगा। अगर मध्य में किसी को भी कोई वर्क है
तो गार्जियन स्वयं लेने आएगा, जिसको विद्यालय परिवार पहचानता है। अपरिचित व्यक्ति चाहे उसका जितना बड़ा रिश्तेदार हो, कभी भी विद्यालय परिवार उनके साथ उन बच्चों को नहीं छोड़ सकता। बच्चा अगर परिचित भी है, कहता है कि ये मेरे मामा जी है, अगर हम नहीं पहचानते तो हम इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। जब तक हम नहीं पहचानेंगे तब तक हम बच्चे को उसके सामने नहीं लाएंगे, और जब तक हम सामने नहीं लाएंगे तो जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए केवल परिचित व्यक्ति के साथ छोड़िए अगर मध्य में छोड़ना, अन्यथा छुट्टी के बाद ही बच्चा जाएगा। छुट्टी के बाद जाने में पूरे समूह में बच्चे जाते हैं, टीचर की निगरानी होती है। छुट्टी का एक टाइम होता है, उस समय प्रशासन भी सख्त होता है, क्योंकि छुट्टी का एक टाइम है 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक। प्रायः सभी विद्यालयों की छुट्टियाँ होती हैं, उसमें प्रशासन को भी जानकारी होती है कि छुट्टी का टाइम है ये, तो वो भी राउंड करते हैं, गश्त करते हैं, थोड़ा सा निगरानी करते हैं। इसलिए छुट्टी के दौरान सभी विद्यालयों की छुट्टियाँ होती हैं, इसलिए समूह में बच्चे जाते हैं, इसलिए खतरा कम होता है। मध्य में बच्चे के जाने में खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए मध्य में तभी जाए जब कोई परिचित व्यक्ति हो, या कोई फ़ोन अगर आता है उसके घर से और वो असहाय है तो उसको छोड़ने की व्यवस्था विद्यालय करे उसके घर तक, तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं नहीं होगी। धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अनिल मिश्रा जी ने बताया कि बहुत अच्छी बात है कि जो गार्जियन के द्वारा बच्चों को भेजा जाए और गार्जियन के द्वारा, और हम जो ये मुहिम न्यूज़ के माध्यम से चला रहे हैं इस सतर्क के लिए, और अन्य अन्य विद्यालयों में हम गए और अभी भी जाते रहते हैं। और मैं न्यूज़ के माध्यम से सभी अभिभावकों से भी मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए आप सतर्क रहें, अपने बच्चों को जहाँ भी भेजें उन बच्चों को इस बात के लिए बताएं कि जो भी अनजान व्यक्ति हैं उनके द्वारा ली गई कोई भी सामग्री हाथ में ना लें, और या फिर गाड़ी में बैठने के लिए बोलते हैं तो छोटे बच्चों को समझाएं कि हम किसी के साथ नहीं बैठना है। और स्पेशली जो एक गैंग चल रहा है, जो अंतर्राज्यीय गैंग है, जो एक्टिव जिलों में भी एक गैंग में एक व्यक्ति पकड़ा गया था, उसने बोला कि 2 जिलों में, जिसमें चित्रकूट बांदा जिले में 300 लोग इस गैंग में एक्टिव हैं। तो मैं सभी अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा, और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इसमें भी सतर्क रहें, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि आप यहाँ तक ले चलिए, आप इसके माध्यम से आप हमारी मदद कर दीजिए, तो मदद करिए वो ठीक है, लेकिन आप हर जगह सतर्क रहें, सावधान रहें। कैमरामैन आयल सर में, सुधा पांडे, रिपोर्ट चित्रकूट।